2024 के विधानसभा चुनाव ने सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को पहुंचाया है तो वो दुष्यंत चौटाला हैं। 2019 में दुष्यंत चौटाला जहां प्रदेश के सबसे बड़े उभरते हुए स्टार थे, वहीं पर 2024 में उनका खाता बंद हो गया, उनकी पार्टी की दुर्गति हो गई और उनकी पार्टी 1% वोट भी नहीं ले पाई। खुद दुष्यंत चौटाला भी उचाना में 8000 वोट हासिल नहीं कर पाए और उनकी सुपर जमानत जब्त हो गई। अब जेजेपी के अंदर दुष्यंत चौटाला की वो पोजीशन नहीं है जो 2019 के चुनाव में थी। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे जेजेपी के अंदर के हालात की, जेजेपी में बड़े नेताओं की पोजीशन की और जेजेपी नेताओं की ख्वाहिश की। दुष्यंत चौटाला बेशक से आज की तारीख में जेजेपी के सर्वे नजर आते हैं, उनके हाथ में सुपर पावर भी नजर आती है, वो सारे बड़े फैसले ले रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि दुष्यंत चौटाला अब जेजेपी के अंदर ही सबसे बड़ी पावर नहीं है, सबसे बड़े लोकप्रिय चेहरे नहीं हैं। जी हाँ, ये सच्चाई है, क्योंकि हमने जेजेपी के लगभग 100 के करीब छोटे और बड़े नेताओं से जब पार्टी के हालात के बारे में चर्चा की, जब दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता के बारे में चर्चा की और जब दुष्यंत चौटाला की संभावनाओं के बारे में चर्चा की, तो बड़ा खुलासा हुआ। सबसे ज़्यादा हैरत इस बात की थी कि अब जेजेपी के अंदर दुष्यंत चौटाला लोकप्रियता में नंबर 1 नहीं है। उनका क्रेज आम जनता के साथ साथ जेजेपी में भी काफ़ी गिर गया है और जेजेपी के नेताओं को अब दुष्यंत चौटाला में 2029 के हिसाब से कोई संभावना, कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। जेजेपी के नेताओं और वर्करों की चॉइस और ख्वाहिश इस समय सबसे ज़्यादा किसी के साथ नजर आती है तो वो पार्टी के मुखिया डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के साथ में नजर आती है। जेजेपी के 90% नेताओं और वर्करों को ये लगता है कि अगर जेजेपी अजय सिंह चौटाला को सीएम प्रोजेक्ट कर दे, उनके नाम पर चुनाव लड़े, तो वो दुष्यंत चौटाला से 10 गुना ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, क्योंकि उनको लगता है कि अजय सिंह चौटाला के साथ हजारों लोगों की अभी भी सहानुभूति है। हजारों वर्कर जो जेजेपी को छोड़कर घर बैठ गए हैं, वो भी अजय सिंह चौटाला के नाम पर घर से बाहर निकल सकते हैं और उनके लिए आखिरी चुनाव में पूरी ताकत झोंकने का काम कर सकते हैं। यही वजह है कि वो दावेदारी के तौर पर दुष्यंत चौटाला की बजाय अजय सिंह चौटाला की दावेदारी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की दावेदारी अजय सिंह चौटाला की हो, लेकिन दुष्यंत चौटाला को ये मंजूर नहीं है और वो बीमारी के नाम पर अपने पिता अजय सिंह चौटाला को पीछे कर रहे हैं, हाशिए पर डाल रहे हैं। जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर दुष्यंत चौटाला अजय सिंह चौटाला को हर मीटिंग में आगे रखते हैं, वहीं पर दावेदारी के मामले में वो बीमारी को आगे आड़े कर देते हैं। खास बात यह भी है कि लोकप्रियता की इस दौड़ में, लोकप्रियता के इस मुकाबले में दुष्यंत चौटाला अपने छोटे भाई दिग्विजय चौटाला से भी पीछे हो चुके हैं। पार्टी के युवा नेताओं और युवा वर्करों को ये लगता है कि दुष्यंत चौटाला की बजाय दिग्विजय चौटाला ज़्यादा उनके काम आते हैं, दिग्विजय चौटाला ज़्यादा मेहनती हैं और दिग्विजय चौटाला के प्रति पब्लिक में कोई नेगेटिविटी नहीं है। यही वजह है कि जेजेपी के अंदर लोकप्रियता के मामले में दिग्विजय चौटाला दुष्यंत चौटाला से आगे निकल गए हैं और दुष्यंत चौटाला अपनी ही पार्टी जेजेपी में नंबर 3 पर लुढ़क गए हैं। बेशक से दुष्यंत चौटाला को वहम हो सकता है, बेशक से दुष्यंत चौटाला को अहम हो सकता है, बेशक दुष्यंत चौटाला के हाथ में इसमें पार्टी की पावर है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई ये बता रही है कि जेजेपी के अंदर ही अब दुष्यंत चौटाला का डंका नहीं बज रहा है, दुष्यंत चौटाला के गुणगान नहीं हो रहे हैं। मजबूरी और बेबसी में जेजेपी के नेता और वर्कर उनको सलाम कर रहे हैं, उनको राम राम कर रहे हैं, उनकी अगुवाई को मंजूर कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि उनकी लीडरशिप में अब वो क्रेज नज़र नहीं आता है, उनकी लीडरशिप में बड़ी संभावना नज़र नहीं आती है, उनकी लीडरशिप में बड़ी खुशी नज़र नहीं आती है। और यही वजह है कि जेजेपी के अंदर ही दुष्यंत चौटाला का जादू खत्म हो गया है और लोग यानी जेजेपी के नेता और वर्कर अब अजय सिंह चौटाला की अगुवाई चाहते हैं। उनको ये लगता है कि अजय सिंह चौटाला ही 2029 में पार्टी की नैया पार लगा सकते हैं। 10-20 एमएलए बनाकर वो खुद की सरकार भी बना सकते हैं या सत्ता के किंग मेकर बन सकते हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला को अपने हाथ से बागडोर पिता को देना गवारा नहीं है, इसलिए वो सीएम पद पर अपनी दावेदारी रख रहे हैं। वो पार्टी के सुपर पावर भी अपने आप को दिखाने का काम कर रहे हैं। यानी उनको भी पता है कि अगर अजय सिंह चौटाला को दावेदारी दी गई तो वो दोबारा से सेकंड लाइन में आ जाएंगे और सेकंड लाइन में रहना दुष्यंत चौटाला को मंजूर नहीं है। इसलिए
उनको पार्टी की दुर्गति होना तो मंजूर है, लेकिन अपने पिता या भाई को आगे करना उनको किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। यानी ज़मीनी हकीकत ये बता रही है कि दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता जनता के साथ साथ जेजेपी में भी काफ़ी नीचे गिर चुकी है, लेकिन दुष्यंत चौटाला उसी वहम में जी रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो अपने पास ही पूरी पावर रखेंगे, अपनी लीडरशिप में ही पार्टी को चलाएंगे और अपना ही दावा मुख्यमंत्री का रखेंगे। आप दुष्यंत चौटाला की सोच के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। जेजेपी किस नेता की अगुवाई में सबसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस 2029 में कर सकती है, उसका नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।